मौक़िफ़ थोड़ा बदल भी जाए। सर, अगर फवाद चौधरी साहब का आपने क्यों जिक्र कर दिया है, ज़रा सुनाते हैं। एक जो उन्होंने बात की है वो तशवीशनाक बात है, ज़रा फवाद चौधरी साहब की बात सुन रहे हैं। तलखियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, और इन तलखियों को कम करने की ज़रूरत है। मुल्क के लिए ज़रूरी ये है कि टेम्परेचर जो है वो नीचे लाया जाए, और आज के जो मुज़ाकरात हैं उससे अगर ये टेम्परेचर नीचे आता है तो ये एक बड़ी अच्छी बात होगी। आज मुज़ाकरात की इब्तिदा हुई है, ये बड़ी खुशाइंद बात है। हम पॉलिटिशियंस हैं, हमको बंदूकें लेके पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते। हमें पॉलिटिक्स की स्पेस मिलेगी तो हम पॉलिटिक्स करेंगे, नहीं मिलेगी तो हम नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब आप हम जैसे अनआर्म्ड लोगों को जो वायलेंस नहीं कर सकते आप सियासत से हटाएंगे, टुडे मुक्के मार के निकाल देंगे, हमारी जगह फिर आर्म्ड लोग ले लेंगे। वो कह रहे हैं सर बंदूक वाले जगह ले लेंगे अगर हमें यानी कि स्पेस बनी तो। इसमें तो कोई दो राय सकती ना। अच्छा, कि सियासी कारकुन जो है उनको एक दूसरे के साथ मामला करना चाहिए। अब ये जो इंतहा पसंदी है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और फवाद चौधरी साहब जो बात कह रहे हैं असूली तौर पर बात दुरुस्त है। अब अगरचे कहा जाएगा कि सड़कों की सियासत जो है वो फिर किसने शुरू की है, किसने उसको इंतहा तक पहुंचाया है, किस तरह 9 मई हुआ है, किस तरह 26 नवंबर हुआ है, तो सारी बातें होंगी और फिर नई बातें खुद शुरू हो जाएंगी। तो फरीकैन जो हैं वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। यानी ये कहना आसान तो नहीं है। जो तर्ज़ एहतजाज है ना उस पर भी गौर करना पड़ेगा, और फिर उसका रद्द अमल जो है उस पर भी गौर करना पड़ेगा। ठीक है शमी साहब, जो कमेटी जो बनी है उसमें जो जिन अरकान को शामिल किया गया है हुकूमत की तरफ से, ये संजीदगी जो है वो जाहिर कर रही है आपके ख्याल में कि बिल्कुल ये लोग चाहते हैं कि मसला जो है वो हल हो, मसाइल देखें बातचीत के जरिए जो भी शामिल हुए हैं वो सीनियर लोग पीटीआई के सीनियर लोग हैं। इसाक डार साहब हैं, इरफान सिद्दीकी साहब हैं। ये तो हुकूमत की है ना। मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ। नहीं देखिए हुकूमत में तो सारे सीनियर लोग हैं और हर जमात जो है उसकी नुमाइंदगी उसमें मौजूद है। जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं जी हाँ, तो उसमें आप देख लें कि डिप्टी वज़ीर आज़म हैं इसाक डार साहब हैं। जी हाँ, और बड़े मोतमद हैं नवाज शरीफ साहब के भी और शहबाज शरीफ साहब के भी, और फिर इरफान सिद्दीकी साहब हैं वो सेनेटर भी हैं जी हाँ, और खारजा अमूर कमेटी के चेयरमैन भी जी हैं। हाँ। और उनका एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है मियां नवाज शरीफ साहब से, तो पूरा एतमाद उनको हासिल है। तो राना सनाउल्लाह साहब हैं। राना सनाउल्लाह देखिए राना सनाउल्लाह मुशीर है वज़ीर आज़म के जी हाँ, सियासी अमूर के। तो यानी सीनियर अरकान जो हैं वो सारे मौजूद हैं, और ऐसे लोग मौजूद हैं जो मामलात बनाने पे यकीन रखते हैं, बिगाड़ने पे नहीं। आप दूसरी जमातों को भी देख लीजिए आप। अब MQM के सरबराह मौजूद हैं। हाँ जी, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, वो थोड़ी देर के लिए चले भी गए थे तो वहाँ रिप्रेजेंटेशन फारूक सत्तार की सूरत में मौजूद रही। कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। फारूक सत्तार भी बहुत सीनियर तरीन रहनुमा हैं उनके। और इसी तरीके से अब्दुल अलीम खान वो अपनी पार्टी उनकी इत्तेहादी उसके सरबराह हैं। जी हाँ, और चौधरी सालक हुसैन वो मुस्लिम लीग काफ के यानी बड़े सीनियर रहनुमा हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब पे चश्मा चला है। बिल्कुल। तो मैं नहीं समझता कि कोई जो यानी पीटीआई की या हुकूमत की जो कमेटियां हैं उनमें कोई गैर संजीदगी है। बड़े सीनियर लोग मौजूद हैं और ऐसे लोग मौजूद हैं जो बड़े मोहतात हैं, जो और यानी गैर जिम्मेदार लोग नहीं हैं और चरखे नहीं लगाते, तीर नहीं चलाते, बल्कि ठहरे हुए मजाज के मालिक हैं। तो तवक्को रखनी चाहिए कोई रास्ता। असल तो बात यह है कि पीटीआई अपना किरदार अदा करे, हुकूमत अपना काम करे, और अमन और सुकून के साथ सियासत हो मुल्क में, और फिर नए इंतखाबात में अपनी किस्मत आजमा ली जाए। अब उसमें जो भी इस वक्त इक़दाम की ज़रूरत है, हंगामी इक़दाम की, वो किए जाएं, और जो इंसाफ की फराहमी जो है उसके लिए जो कुछ हो सकता है तजावीज़ पेश की जा सकती हैं पीटीआई की तरफ से, उन पर गौर किया जाए। शामी साहब, ये भी ज़ाहिर शकूक व शुबात का इज़हार किया गया कि जी मुज़ाकरात अगर होते हैं तो इसका मतलब बहुत से तजियाकार कहते हैं कि इसका जो बराह रास्त नुकसान है वो नून लीग की हुकूमत को होगा। अब फिर सवाल किया जाए कि भाई मुज़ाकरात जो हैं वो क्यों हो रहे हैं? क्या जो यानी कि हुकूमत है, नून लीग है, उसने ये फैसला कर लिया है कि जो होगा वो देखा जाएगा, या उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो कह रहे हैं कि नहीं जी इन मुज़ाकरात का कोई नुकसान नहीं होगा? नुकसान क्या होगा उनका? सर, अगर मुज़ाकरात होते हैं, कुर्बतें बढ़ती हैं, मामलात हल होते हैं, तो वो तो फिर उसी मुतालबे के ऊपर चले जाएंगे ना कि जो कि यानी फॉर्म 47 और हमारा मैंडेट जो है वो वापस उसका क्या ताल्लुक है सारी सूरत हाल से?
अच्छा, वो तो नए इंतखाबात की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो नए इंतखाबात में इत्तफाक हो जाएगा। नए इंतखाबात तो होने हैं, अब 3 साल के बाद हों, 2 साल के बाद हों, अच्छा 3.5 साल के बाद हों, अच्छा, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। और मुस्लिम लीग नून को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुस्लिम लीग उन अपनी सियासत करेगी। पंजाब की हुकूमत उसके पास है और मरकज़ में उसकी हुकूमत है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है उनका इत्तेहाद जो है मौजूद है, मेरा ख्याल है उसको कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि दोनों जमातों का मुफाद इसमें नहीं है कि उनका इत्तेहाद टूटे। जब PTI के साथ मामला अगर पीपल्स पार्टी का होगा तो फिर हो सकता है ना, मगर ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती। मगर आती नहीं, इसमें क्या फ़र्क। इक़्तिदार जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उससे चिमट के बैठ जाएं। तो मेरा ख्याल है कि किसी भी सूरत में किसी को भी घाटा नहीं होगा। अच्छा। ना PTI को होगा, ना मुस्लिम लीग नून को होगा, ना पीपल्स पार्टी को होगा। अच्छा सर, अब खबर एक तो यही आ रही है कि ज़रा से कि जी ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि जुडिशल कमीशन जो है वो बना दिया जाए। और लेकिन अब ये तो अभी तक उनके चार्टर, हमें इसमें क्या सराहियाँ करने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, जब उनका आएगा मुतालबात चार्टर ऑफ डिमांड चार्टर, होगा, हाँ, फिर उसके पेश बाद करेंगे। रद्द-ए-अमल होगा तो हम आएंगे। अभी तो फरीकैन जो है आमने सामने बैठे हुए हैं, उनको मामला तय करने दीजिए। अच्छा, और मैंडेट सर दोनों को हासिल है, क्योंकि ये भी कहा गया ना कि वो जो इरफान सिद्दीकी साहब को शगुफ़ शुबात थे कि हम सारी बातचीत कर लें, ये जाएं वहाँ जेल में, बानी PTI से मिलें। जाहिर है भाई, अब देखें ना, जब एक्सेस होगी, इमरान खान साहब से मिलेंगे, बातचीत आगे बढ़ेगी, तो फिर जाहिर है कि उसमें उनको एतमाद में लेकर ही काम करना होगा ना। अब ये तो नहीं हो सकता। अब इस तरह मियां नवाज शरीफ साहब हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, अब उनको भी एतमाद में लिया जाएगा और इसी तरह इमरान खान साहब को भी एतमाद में लिया जाएगा। तो लीडरशिप जो है वो उस पर दस्तखत करेगी, तौसीक करेगी, तो तभी तो मामला आगे चलेगा। सर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि फ़ैसला साजों से ही जो है वो मुज़ाकरात होने चाहिए, यानी दोनों तरफ के जो यानी कि मामलात हैं उसमें जो असल फ़ैसला साज हैं उनके दरमियान होने चाहिए। ठीक है, आरिफ अलवी साहब, जैसे आरिफ अलवी साहब हज़ार ख्याल कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी हज़ार ख्याल जी कर सर, रहे हैं, वो भी सख्त बयान दे रहे हैं, हज़ार ख्याल करते तारा हैं। साहब। अब इस वक्त तो बात यह है ना कि बातचीत शुरू हो चुकी है, अब उस पर फोकस करना चाहिए। अच्छा, और उस पर आरिफ अलवी साहब जो है उनको शामिल नहीं किया उन्होंने कमेटी में, जी हाँ। तो आरिफ अलवी साहब जो है वो भी फोकस करें, अपनी तजावीज़ जो है अपनी कमेटी को दें और कोशिश करें कि मामला आगे बढ़े। क्योंकि सर इसहाक डार साहब ने जो है ना आज वहाँ पे शिकवा किया, उन्होंने कहा कि जब भी मुज़ाकरात की बात होती है तो दूसरी तरफ से कोई ना कोई जो है ना वो ट्वीट आ जाता है, इस तरह की बातें की जाती हैं। सवाल ये कि इन मुज़ाकरात को दोनों पार्टीज़ जो इस वक्त कर रही हैं कैसे बचा सकते हैं कि इन मुज़ाकरात को बचाया जाए और सबूताज जो है वो ना हो और नतीजा खेज साबित हो। नहीं, वो तो देखें ना, इसमें ज़्यादा हसास भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ बयानात आते रहेंगे, कुछ चीटें पढ़ते रहेंगे, उस पर कुछ तवज्जो नहीं करनी चाहिए। असल तो फोकस करना चाहिए लीडरशिप पर। अगर इमरान खान साहब की तरफ से कोई बात आएगी तो उसके नुकसानात होंगे, और अगर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई बात आएगी तो उसके नुकसानात होंगे। अगर जो आला क़यादत जो है उस पर इन्हिसार है, मेरा ख्याल आला क़यादत तो पूरी संजीदा है इस काम के लिए। अब आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब सब संजीदा नज़र आते हैं, तो मेरा ख्याल हमें इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब वो जो कारकुन जो है जिनको फ़ौजी अदालतों ने सजाएं दी हाँ है, जी, उनका भी बड़ा एक वावेला मचाया जा रहा है, और PTI जो है यूरोपीय यूनियन तक रद्द-ए-अमल आया है। हाँ जी सर, और उन समझा के इस पे सवालात उठाए गए हैं। जी सर।